हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप? आई होप आप सभी अच्छे होंगे। प्यारे बच्चों, आज हम करेंगे क्लास 8 के इंग्लिश के लेसन नंबर 2 को। इस लेसन का नाम है बच्चों थ्रिल्स ऑफ कान्हा किसली, यानी कान्हा किसली का रोमांच। तो कान्हा किसली बच्चों एक राष्ट्रीय उद्यान है। इस चैप्टर में उसके बारे में दिया गया है और यहाँ पर हमसे कुछ एक क्वेश्चंस पूछे गए हैं। देख लेते हैं ये क्या पूछा है इन्होंने। पहला जो क्वेश्चन है वो है, हैव यू एवर बीन टू अ नेशनल पार्क। ये है, क्या आप कभी किसी राष्ट्रीय उद्यान में गए हैं? तो राष्ट्रीय उद्यान में हो सकता है बहुत से बच्चे गए भी हों, बहुत से नहीं भी गए हों। ठीक। दूसरा जो क्वेश्चन है वो है, विच एनिमल्स डिड यू सी देयर। आपने वहाँ कौन से जानवर देखे हैं? तो जो बच्चों राष्ट्रीय उद्यान में गए हैं, नेशनल पार्क में गए हैं, उन्हें शेर, चीता, हाथी इत्यादि जानवर देखे होंगे। बच्चों इस वीडियो में हम इस चैप्टर को अच्छे से समझेंगे, फिर इसके बाद इसके क्वेश्चन आंसर्स व एक्सरसाइज को देखेंगे। तो यहाँ पर इस चैप्टर में दिया है, दिस डायलॉग इज बिटवीन टू कजिन्स देव एंड सुभज्ञा। ये संवाद दो चचेरे भाइयों देव और सुभज्ञा के बीच में है। यानी जो ये चैप्टर है वो दो चचेरे भाई हैं, चचाजाद भाई हैं, वो आपस में बातें कर रहे हैं। उनके बातों के बारे में ये चैप्टर है। देव हैज़ रिसेंटली विजिटेड कान्हा किसली एंड इज़ वेरी एक्साइटेड। जो देव बच्चा है वो हाल ही में कान्हा किसली का दौरा किया है। वो अभी हाल ही में कान्हा किसली गया था, तो वो उसी के बारे में अपने चचेरे भाई को बताने के लिए उत्साहित है। ही वॉन्ट्स टू शेयर हिज एक्साइटमेंट एंड एक्सपीरियंसेस विथ हिज कजिन्स। वह अपने उत्साह और अनुभवों का अपने चचेरे भाई के साथ साझा करना चाहता है। तो यहाँ पर बच्चों हमें एक पिक्चर भी दिख रही है जिसमें एक टाइगर दिख रहा है और घास वगैरह दिख रही है, तो शायद ये कान्हा नेशनल पार्क की ही पिक्चर हमें दी है। देव, सुभज्ञा, हैव यू सीन कान्हा किसली। तो देव सुभज्ञा से बोलता है, क्या आपने कभी कान्हा किसली देखा है? सुभज्ञा, व्हाट्स दैट। सुभज्ञा को अब पता ही नहीं होता कि कान्हा किसली क्या है, तो वो पूछता है क्या है ये, मतलब जो कान्हा किसली है वो क्या है। देव, ओ डोंट यू नो एनीथिंग अबाउट इट, इट इज़ वेरी ब्यूटीफुल नेशनल पार्क। तो जो देव है वो बोलता है, ओह क्या आप इसके बारे में कुछ नहीं जानते, यह एक बहुत ही खूबसूरत राष्ट्रीय उद्यान है। सुभज्ञा, वेयर इज इट सिचुएटेड। तो ये कहाँ सिचुएटेड है? सिचुएटेड मीन्स है बच्चों स्थित है, ये कहाँ है वो सुभज्ञा पूछता है। देव, इट इज़ मंडला डिस्ट्रिक्ट नियर जबलपुर इन एमपी, इट इज़ 80 किलोमीटर्स अवे फ्रॉम बालाघाट। तो जो देव है वो बताता है ये मध्य प्रदेश में जबलपुर के पास मंडला जिले में है, यह बालाघाट से 83 किलोमीटर दूर है। सुविज्ञा, हाउ कैन वी रीच देयर। तो सुविज्ञा बोलता है हम वहाँ कैसे पहुँच सकते हैं। देव, वी कैन रीच देयर बाय बस, वी कैन ऑल्सो गेट देयर बाय रेल एंड इवन बाय एयर। द नियरेस्ट रेलवे स्टेशन एंड एयरपोर्ट इज जबलपुर। तो देव बताता है हम वहाँ बस से पहुँच सकते हैं, हम वहाँ रेल और हवाई मार्ग से भी पहुँच सकते हैं। निकटतम रेलवे स्टेशन और हवाई अड्डा जबलपुर है। यानी हम बस से, रेल से, हवाई जहाज़ तीनों से ही वहाँ पर पहुँच सकते हैं। और वहाँ का जो निकटतम रेलवे स्टेशन और हवाई अड्डा है वो है जबलपुर। तो सुभज्ञा, देव टेल मी मोर अबाउट कान्हा। तो सुभज्ञा देव से बोलता है मुझे कान्हा के बारे में और ज़्यादा बताओ। तो जो सुभज्ञा बच्चा था उसे भी बहुत ज़्यादा एक्साइटमेंट होने लगती है वो कान्हा किसली के बारे में जानने के लिए, क्योंकि ये बच्चों जो नेशनल पार्क होते हैं वो बहुत ज़्यादा सुंदर होते हैं। हर कोई को वो वहाँ का प्राकृतिक जो सुंदरता है सभी को पसंद आती है। देव, कान्हा नेशनल पार्क came into existence in 1955. Since then, it has been protected for its flora and fauna. It preserves the wildlife species in abundance. It is known as one of finest and best administered national park in Asia. It attracts wildlife lovers and tourists in thousands during the peak season. It is also a source of inspiration and attraction for the nature lovers. तो जो देव है वो कान्हा से बोलता है, जो सॉरी देव है वो सुभज्ञा को बताता है कान्हा राष्ट्रीय उद्यान 1955 में अस्तित्व में आया, यानी इसे 1955 में बनाया गया था। फिर बताता है तब से इसे इसकी वनस्पतियों और जीवों के लिए संरक्षित किया गया है। ठीक, फ्लोरा एंड फौना मीन्स वनस्पतियों और जीवों के लिए संरक्षित किया गया है। यह वन्य जीवों की प्रजातियों को प्रचुर मात्रा में संरक्षित करता है। इसे एशिया के सबसे बेहतरीन और सर्वोत्तम प्रशासित राष्ट्रीय उद्यानों में से एक के रूप में जाना जाता है। पीक सीजन के दौरान यह हजारों की संख्या में वन्य जीव प्रेमियों और पर्यटकों को आकर्षित करता है। यह प्रकृति प्रेमियों के लिए प्रेरणा और आकर्षण का भी स्रोत है। सुविज्ञा विद सरप्राइज, हाउ डिड यू कम टू नो अबाउट इट। तो सुविज्ञा सरप्राइज के साथ बोलता है कि तुम कान्हा किसली
के बारे में इतना सब कुछ कैसे जानते हो? तो देव बताता है माय अंकल इज़ मैनेजर इन एमपी स्टेट टूरिज्म डिपार्टमेंट। तो सुविज्ञा बोलता है मेरे अंकल एमपी स्टेट टूरिस्ट डिपार्टमेंट में मैनेजर है एट प्रेजेंट, मतलब वर्तमान में, ठीक। ही इज़ पोस्टेड एट काना किसली। उनका अभी पोस्टिंग काना किसली में हुई है, मतलब वो कहीं और थे तो वो काना किसली में अब आ गए हैं। ही इन्वाइटेड अस ऑल टू सी इट। उन्होंने हमें निमंत्रण दिया था काना किसली को देखने के लिए। सो रिसेंटली आई विजिटेड काना किसली विद माई पेरेंट्स। तो हाल ही में हमने काना किसली विजिट किया था, यानी देखा था। सुविज्ञा व्हाट डिड यू सी देयर। तो सुविज्ञा पूछता है तुमने वहाँ क्या देखा। सुविज्ञा को और ज़्यादा उसके बारे में जानने का जिज्ञासा हो रही थी। देव आई वेंट टू भगीरा लॉग हार्ट्स किसली वेयर माई अंकल लिव्स। Kisli has a dense forest with wild, ferocious animals. Tourists go there and enjoy the natural scenery, jungle life, wild animals and birds. तो देव बताता है कि मैंने वहाँ पर बगीरा लोगहर्ट्स किसली जहाँ मेरे चाचा रहते हैं वो देखी, ठीक। किसली में जंगली खूंखार जानवरों का घना जंगल है। पर्यटक वहाँ जाकर प्राकृतिक दृश्यों, जंगली जीवन, जंगली जानवरों और पक्षियों का आनंद लेते हैं। यानी ये सारी चीज़ें वहाँ जाकर सभी जो टूरिस्ट होते हैं देखते हैं। सुविज्ञा विच एनिमल डिड यू सी देयर। तो सुविज्ञा बोलता है वहाँ आपने कौन से एनिमल्स यानी जानवर देखे। तो देव बोलता है ओ द मोस्ट अट्रैक्टिव क्रिएचर ऑफ कान्हा नेशनल पार्क इज द टाइगर। तो देव बोलता है ओह कान्हा राष्ट्रीय उद्यान का सबसे आकर्षण प्राणी बाघ है। लकली आई हैड ग्लिम्स ऑफ द टाइगर्स। तो देव बोलता है सौभाग्य से मुझे बाघों के दर्शन हो गए। पीपल गो ऑन एलिफेंट्स फॉर लोकेटिंग टाइगर्स। जो लोग हैं वो हाथी पर बैठकर टाइगर्स को देखने के लिए जाते हैं। इट इज़ रियली थ्रिलिंग टू सी द टाइगर्स सिटिंग और लाइंग इनसाइड द डेंस बसेस एंड हेजेस। घनी झाड़ियों और बाड़ों के अंदर बाघों को बैठे या लेटे हुए देखा जाना वाकई में रोमांचकारी है। आई सॉ अ टाइगर ड्रिंकिंग वाटर फ्रॉम द नियर बाय रेवुलेट। मैंने एक बाघ को पास के नाले से पानी पीते देखा। वी हैपन टू सी अ टाइगर्स अलॉन्ग विथ हर टू कब्स। हमें एक बाघिन अपने दो शावकों के साथ दिखी। हर आइज वर फ्लैशिंग लाइक ग्लास वॉल्स। उसकी आंखें कांच के गोले की तरह चमक रही थीं। सुवज्ञ डोंट द टाइगर्स अटैक द टूरिस्ट। तो सुवज्ञा बोलता है क्या बाघ के पर्यटकों पर हमला नहीं करते। मतलब बाघों का नेचर होता है कि कोई भी उनके पास जाता है तो वो उन पर हमला कर देते हैं। तो सुवज्ञा के मन में ये विचार आया कि क्या बाघ जो टाइगर हैं वो जो पर्यटक हैं वहाँ पर जो घूमने वाले सैलानी हैं उन पर हमला नहीं करते क्या। तो देव नॉट जनरली पीपल एंटर द फॉरेस्ट क्विटली। पीपल एंड इवन चिल्ड्रन आर इंस्ट्रक्टेड टू कीप क्विट इनसाइड द जंगल। वी हैव टू मेंटेन सम डिस्टेंस टू। तो देव बोलता है सामान्यतः नहीं, लोग चुपचाप जंगल में घुस जाते हैं। जंगल के अंदर लोगों और यहाँ तक कि बच्चों को भी चुप रहने की हिदायत दी जाती है। हमें कुछ दूरी भी बनाए रखनी होती है। मतलब देव ये बोलता है कि हम चुपचाप रहते हैं, अगर ज़्यादा हल्ला गुल्ला करेंगे तो जो टाइगर हैं वो हमला कर सकते हैं, लेकिन हमें ये भी हिदायत दी जाती है कि हमें कुछ दूरी से, मतलब एक डिस्टेंस मेंटेन करके उन बाघों को देखना है। ऐसा नहीं बिल्कुल एकदम से उनके नज़दीक चले जाना है। सुविज्ञा आरंट देयर सम अदर एनिमल्स। तो सुविज्ञा बोलता है क्या कोई अन्य जानवर नहीं है, मतलब वहाँ बाघों के अलावा कोई और अन्य जानवर नहीं है क्या। सुविज्ञा ओ इट मस्ट ही वंडरफुल प्लेस टू सी। तो सुभज्ञा बोलता है ओ ये देखने के लिए एक अद्भुत जगह होनी चाहिए, मतलब ये बहुत ज़्यादा आश्चर्यचकित या फिर अद्भुत जगह होगी जिसे हम देखें। देव इट इज़ रियली वर्थ सीइंग। तो देव बोलता है ये वाकई देखने लायक है। इवन द वर्ल्ड लवर्स एंजॉय द साइट। यहाँ तक कि पक्षी प्रेमी भी इस स्थान को आनंद लेते हैं। मतलब जो पक्षी प्रेमी हैं उन्हें भी वहाँ बहुत सारे पक्षी देखने को मिलते हैं, उन्हें भी आनंद मिलता है इस स्थान को देख। देयर आर 200 स्पीसीज ऑफ बर्ड्स इन कान्हा। और 200 से ज़्यादा प्रजातियाँ चिड़ियों की वहाँ पर हैं, मतलब पक्षियों की हैं। वाटर बर्ड्स आर विजुअल नियर पूल्स। तालाबों के पास जल पक्षी दिखाई देते हैं। जल पक्षी होते हैं ना ये बतख वगैरह, वो तालाबों के पास दिखाई देते हैं। अर्ली मॉर्निंग एंड लेट आफ्टरनून आर द बेस्ट टाइम फॉर वॉचिंग बर्ड्स। तो जो देव है वो बोलता है पक्षियों को देखने के लिए सुबह जल्दी और देर दोपहर का समय सबसे अच्छा है। मतलब इस टाइम पे हमें ज़्यादा से ज़्यादा पक्षी देखने को मिलेंगे। इवन कॉमन फॉल्स डब्स हॉक्स ईगल्स पिजन्स फ्लाई कैचर्स वुड कीपर्स एंड अबंडेंटली फाउंड। तो देव बताता है
कि वहाँ सबसे यहाँ तक कि आम मुर्गे, कबूतर, बाघ, चील, कबूतर, फ्लाई कैचर, कठफोड़वा भी बहुतायत में पाए जाते हैं। मतलब बहुत सारी पक्षियों की प्रजातियाँ हैं जो कि वहाँ पर देखने को हमें मिल जाती हैं। सुविज्ञा, थैंक यू देव। सुविज्ञा बोलता है धन्यवाद देव, क्योंकि उसने देव ने बहुत सारी कानाकिस्ली के बारे में जानकारी दी थी सुविज्ञा को, इसलिए वो धन्यवाद देता है। यू हैव टोल्ड मी ऑफ प्लीजेंट एंड थ्रिलिंग प्लेस। आपने मुझे एक सुखद एवं रोमांचकारी स्थान के बारे में बताया। आई शैल मेक अ प्लान टू विजिट काना विद माई पेरेंट्स नेक्स्ट समर वेकेशन। तो बोलता है मैं अगली गर्मियों में अपने माता पिता के साथ काना जाने की योजना बनाऊंगा। यानी जो गर्मियों की छुट्टियां पड़ती हैं एग्ज़ाम के बाद बच्चों की, तो उसमें वो बोलता है कि मैं ज़रूर अपने माता पिता के साथ योजना बनाऊंगा, वहाँ पर देख के आऊँगा। देव, बट ट्राई टू रीच किसली बिफोर द सनसेट। तो देव बोलता है सूर्यास्त से पहले किसली पहुँचने का प्रयास करें। यानी जो किसली है वो सूर्यास्त के बाद बंद हो जाता होगा शायद, इसलिए वो बोल रहा है कि आप सूर्यास्त से पहले पहले वहाँ पर पहुँच जाएँ। सिंस व्हीकल्स आर नॉट परमिटेड इन द पार्क आफ्टर द सनसेट, क्योंकि वहाँ वाहन नहीं जाते सूर्यास्त के बाद। पार्क मतलब जो पार्क है, नेशनल पार्क है, उसमें सूर्यास्त के बाद सूरज के डूबने के बाद वाहनों की एंट्री नहीं होती है। द चिल्ड्रन वर देन कॉल्ड द डिनर एंड द डिस्कशन एंडेड ऑन ए हैप्पी नोट। तो फिर उसके बाद क्या होता है, फिर बच्चों को रात के खाने के लिए बुलाया गया और चर्चा खुशी के साथ समाप्त हुई। मतलब देव और जो सुविज्ञा थे उनमें नेशनल पार्क के बारे में बहुत सारा डिस्कशन हुआ, हमें भी बहुत सारी बातें जानने को मिली कानाकिस्ली के बारे में। तो बच्चों इसी के साथ हमारी ये वीडियो कंप्लीट होती है। आई थिंक ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। यदि वीडियो आपको पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। आपसे मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में।